अब सूत्र जो है ना, सातु कर्म ज्ञान जोगे भ्योपी अधिकतरा फल रूपत्वात्। एक श्लोक भागवत का भी आपको सुना देते हैं। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं योगाभ्यास करने से, आसन प्राणायाम प्रत्याहार करने से मैं नहीं मिलता, मैं किसी साधना की सिद्धि नहीं हूँ। न सांख्यम, प्रकृति और पुरुष का विवेक करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। धर्म एवं च, धर्मानुष्ठान से स्वर्ग मिलता है, मैं नहीं मिलता हूँ। न स्वाध्याय तपस्यागो, स्वाध्याय तपस्या और त्याग से मैं नहीं मिलता। किससे मिलते हो महाराज? का भक्तिर यथा भक्तिर ममोर्जिता। मेरी उज्ज्वल भक्ति, निर्मल भक्ति मुझे जिस ढंग से प्राप्त करती है, उस ढंग से दूसरा कोई साधन प्राप्त नहीं करता। भक्ति की अपूर्व महिमा का वर्णन गीता में, भागवत में, ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र है, मुक्तोपसृप्यत्व व्यपदेशात्। भगवान कैसे हैं? बोले मुक्तोपसृप्य हैं। मुक्त पुरुष जो है वो सरकते हुए उनके पास, मैंने संसार से मुक्त होकर के, जब संसार के बंधन से मुक्त होते हैं, जब संसार का कोई बंधन नहीं रहता है, नहीं तो संसार में बंधे हुए भी हैं और अपने को मुक्त भी कहते हैं। यस्याभिमानो मोक्षेपि अदेहेपि ममता तथा न सौ ज्ञानी न वा योगी केवलम मुक्ति भागतो। जो अपने को मुक्त भी कहता है और देह में अभिमान भी रखता है, न वो ज्ञानी है न योगी है, वो तो केवल दुखी है। अष्टावक्र जी का ये श्लोक है, यस्याभिमानो मोक्षेपि देहेपि ममता तथा न सौ ज्ञानी न वा योगी। तब है कौन? बोले केवलम दुख भागतो, उसका नाम तो दुखी है। न वो ज्ञानी है न योगी है, वो दुखी है जो अपने को मुक्त भी कहता है और देह में मैं मेरा करके फंसा हुआ भी है। तो मुक्त वो है भाई जो संसार में मैं और मेरा के बंधन से छूट गया, उसका नाम मुक्त है। तो मुक्तोपसृप्यत्वव्यपदेशात्, मुक्त लोग जो हैं वो सरकते हुए भगवान के पास पहुंच जाते हैं। उनको संसार में चिंतन करने योग्य कोई वस्तु नहीं मालूम पड़ती। संसार से वैराग्य भी हुआ, उसको मिथ्या भी समझा और उसका त्याग भी किया और फिर उसी का चिंतन करते हैं, उसी में प्रेम करते हैं, उसी में रमते हैं। क्या वैराग्य हुआ, क्या त्याग किया, क्या मिथ्या समझा? तब बोले इसीलिए जो भक्त लोग हैं, ताते जे हरि भगत सयाने मुकुति निरादरी भगत ही लोभाने। मुक्तोपसृप्यत्व व्यपदेशात्, सूत्र कहता है कि परमात्मा मुक्तोपसृप्य है, माने मुक्त लोग उसकी शरण में जाते हैं। जो बद्ध हैं वो तो बेचारे संसार में बंधे हुए हैं, उनके पास तो जाने का सामर्थ्य ही नहीं है। जो इधर के बंधन से मुक्त होते हैं वो उधर जाते हैं। तो ये सूत्र कहाँ से बना? देखो, भागवत की बात सुनाई, गीता की सुनाई, सूत्र का सुनाया। बोले सूत्र कैसे बना? तो सूत्र ऐसे नहीं बनता है। वो तो जो वेद के एक एक मंत्र रूप पुष्प हैं, उनकी माला बनाने के लिए ये सूत्र है। जैसे सूत में माला पिरोई जाती है ना, सूत में क्या होता है, फूल अलग अलग होते हैं और सूत लेके सब फूलों को एक में गूंथ देते हैं, तब उसकी माला बन जाती है। तो ये जो वेद के मंत्र हैं वो फूलों के समान अलग अलग खिले हुए हैं। उनको एक पंक्ति में बैठाने के लिए जो सूत्र होता है, सूत्र, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, वो क्या करता है कि मंत्रों के फूलों की माला गूंथता है। तो अब उसने ये किस मंत्र में से ये फूल लिया? मुक्तोपसृप्यत्व व्यपदेशात्, ये सूत्र कहाँ से आया? बोले यम सर्वे नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च। मुमुक्षु भी और ब्रह्मवादी भी जिसकी शरण ग्रहण करते हैं, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का
श्वेताश्वतर उपनिषद का जो मंत्र है, यम सर्वे नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च, शंकराचार्य भगवान ने कहा मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भजन्ते। नरसिंह तापनी उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य भगवान ने कहा मुक्त पुरुष भी खेल खेल में अपने को शरीर मानकर, जीव मानकर, अंतःकरण देह की उपाधि को स्वीकार करके भगवान का भजन करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जब तक ये प्रारब्ध से प्राप्त उपाधि विद्यमान है तब तक इस उपाधि से भगवान की सेवा क्यों न कर ली जाए, है? इस मरती हुई चीज से, बिगड़ती हुई चीज से, नष्ट होती हुई चीज से एक बढ़िया काम क्यों न कर लिया जाए। तो मुक्त लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो अब देखो ये हुआ, अब ये तो प्रसंग दूसरा ही है कि मुक्त लोग भगवान की भक्ति करते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। जब हमारे वेदांती, कट्टर वेदांती कहते हैं कि दुकान करने से हमारे ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरी करने से हमारे ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता, मुकदमा लड़ने से हमारे ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, रागादि दोष भी हमारे आभास मात्र ही हैं, इतनी दृढ़ता जब उनके ज्ञान में है, तब भक्ति आने से अगर उनका ज्ञान बिगड़ जाता हो तो हम हाथ ही जोड़े ऐसे ज्ञानी। दुकान करने से ज्ञान नहीं बिगड़ा, नौकरी करने से ज्ञान नहीं बिगड़ा, मुकदमेबाजी करने से ज्ञान नहीं बिगड़ा, लड़ाई करने से ज्ञान नहीं बिगड़ा, ज्ञान उनका बिगड़ा भगवान की भक्ति करने से। तो ऐसे ज्ञान को बिगड़ जाना चाहिए जो भक्ति करने से बिगड़ता है ना। तो भाई ये जो भगवत भक्ति है, ये भगवत भक्ति, ये ऐसे हमारे एक बोधसार ग्रंथ है, बोधसार संस्कृत में बहुत विलक्षण ग्रंथ है, नरहरि स्वामी की रचना है। प्रियतम हृदय वा खेलत प्रेमरीतिया पद युग परिचर्याम प्रेयसी वा विभक्ताम विहरतु विदितार्थो निर्विकल्पे समाधौ ननु भजन विधौ वा तद्वयम् तुल्यमेव। जैसे अपने प्रियतम की प्यारी प्रेयसी उसके वक्षस्थल पर सिर रख करके शयन करे या उसका पांव दबावे, दोनों में वो पत्नी ही है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष साक्षात कृतात्मा महात्मा पुरुष चाहे निर्विकल्प समाधि में स्थित हो, अशेष नाम रूप का भान नहीं हो रहा है, नाम रूप का भान नहीं हो रहा है, अखंड समाधि में विराजमान है, और चाहे नाम रूप का बाध करके संपूर्ण दृश्य का साक्षी चिन्मात्र है, और चाहे उसके देह इंद्रियादिकों के द्वारा भगवान की सेवा हो रही है। इसमें किसी भी दशा में न तो उसकी मुक्ति में कोई रुकावट है, न ज्ञान में रुकावट है, न जीवन मुक्ति में रुकावट है, कि उसको तो अखंड वस्तु की उपलब्धि हो चुकी है। तो क्यों डरते हो बाबा, आओ ना। अब ये बात हुई कर्म ज्ञान जोगे जोगे ज्योति अधिक तरा। अब देखो कर्म में क्या है, यहाँ कर्म शब्द का अर्थ है धर्म, बोला तो भक्ति धर्म से बड़ी है। तो सकाम जो धर्म है उसकी तो चर्चा ही छोड़ दो, निषिद्ध कर्म के साथ तो भक्ति की तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। और धर्म में जो सकाम धर्म है, जिससे इंद्रलोक प्राप्त होता है, जिससे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, अच्छा उससे भी कोई तुलना नहीं करना। निष्काम जो धर्म है, निष्काम धर्मानुष्ठान काहे के लिए, बोले अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो भक्ति जो है वो तो अंतःकरण की शुद्धि का फल, जो तत्पदार्थ का ज्ञान है, उस तत्पदार्थ में तदाकार वृत्ति के रूप में रहने वाली भक्ति है। तो धर्म जो है, निष्काम धर्म क्या करता है, हम धर्मानुष्ठान करते हैं और अंतःकरण में से कामना निकालते हैं। तो काम की जो मैल लगी हुई है हमारे औजार में, समझो धर्म से बंदूक की नली साफ होती है? और भक्ति जो है वो तो बिल्कुल निशाना लगाती है, वो बिल्कुल निशाना लगा हुआ है। तो बंदूक की नली साफ करना बड़ी छोटी चीज है ना। और
ऐसा मन परमात्मा में लग जाना कि परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई लगे नहीं, लक्ष्य दे। दुर्योधन से द्रोणाचार्य ने पूछा कि पेड़ पर क्या दिखता है? बोले पेड़ और चिड़िया। वो है निष्काम धर्म जो है वो कामना को मिटाता है, माने बंदूक की नली साफ करता है। हमारे मन में मन जो है ये बंदूक है बोला, अंतःकरण है, औजार है, उसको शुद्ध करता है। और भक्ति तो परमात्मा को दिखाती है, परमात्मा को मिलाती है। तो निष्काम धर्म रूप जो कर्म है उस कर्म से भक्ति श्रेष्ठ है। कर्म में विक्षेप है, कर्म में सामग्री की जरूरत है। क्या क्या चीज हो गए, श्रुत हो गए, श्रुवा हो गए, है ना, और साकल्य हो गए, और अग्नि हो गए, और मंत्र हो गए, और पुरोहित हो गए, तब न यज्ञ जागा रूप धर्म होगा। उसमें सामग्री चाहिए। धर्म में पुरोहित चाहिए, धर्म में मंत्र चाहिए, धर्म में क्रिया चाहिए, धर्म में अधिकार चाहिए। और निष्काम होने पर भी उसका फल अंतःकरण की शुद्धि है। अच्छा, आप ज्ञान की बात करें तो ज्ञान, यहाँ जो ज्ञान है वो धर्म से तो बड़ा है लेकिन योग से छोटा है बोला। माने जो चीज जान तो ली जाए पर मिली हुई ना हो, तब उससे मिले, जान लेने से मिले नहीं, ऐसा बोले। एक आदमी है, यहाँ इस प्रसंग में ये बात ज्ञान की परिभाषा ही यही बताई है। यहाँ एक आदमी जानता है कि देश का राष्ट्रपति कौन है या देश का प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन इस ज्ञान से उसको क्या लाभ है? लेकिन राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से प्रेम होवे तो उनके पास जाके उनके बराबर कुर्सी पर बैठेगा, उनसे बात करेगा, उनसे लाभ उठावेगा। तो एक ज्ञान होता है केवल जानकारी, तो उस जानकारी में भी अधिकार की जरूरत पड़ती है कि सबको, धर्म में भी अधिकार की जरूरत, ज्ञान में भी अधिकार की जरूरत। और केवल जान लेने से राजा संतुष्ट नहीं होता हो। राजा को जान लिया कि राजा ये है देश का, ईश्वर को जान लिया कि भाई सारे देश का मालिक है, कहीं अलग रहता है, कहीं निराकार है, कहीं छिपा हुआ है, तो केवल ज्ञान होने से तो आस्तिकता बढ़ाती है। ईश्वर को जानना और ईश्वर से प्रेम होना ये दो चीज है हो। जान पहचान होना, परस्पर अरस परस होना, मिलना जुलना, खाना पीना, गोष्ठी होना ईश्वर के साथ, ये दूसरी चीज है। ये प्रेम परस्पर की बात है, मैत्री की बात है, भक्ति की बात है। आजकल संसार में ईश्वर को मानने वाले लोग भी आस्तिक हैं, भक्त नहीं है बोला। आस्तिकता दूसरी चीज है और भक्ति दूसरी चीज है। ये जानना कि हमारे देश का एक प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राजा है, मालिक है, ये बात दूसरी है, और उसकी भक्ति करके उसका अंतरंग हो जाना ये दूसरी बात है। तो दूर बैठे बैठे ईश्वर को जानने की अपेक्षा उसकी भक्ति श्रेष्ठ है बोला, उसका प्रेम श्रेष्ठ है। ये कोई साक्षात अपरोक्ष ऐक्य ज्ञान का वाचक ज्ञान शब्द नहीं है। ये जो है ये परमात्मा के ज्ञान का वाचक, तत्पदार्थ के ज्ञान का वाचक ज्ञान शब्द है। अच्छा, अब जो योग लगाया तो क्या हुआ? योग किया, आसन प्राणायाम प्रत्याहार किया, उसमें भी ब्रह्मचर्य की जरूरत है, उसमें भी सत्य अहिंसा आस्तेय ब्रह्मचर्य की जरूरत है। पर वो तो बड़ी मुश्किल, वो आसन प्राणायाम प्रत्याहार तो बड़े कठिन। परंतु भक्ति जो है उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि समाधि में तो वृत्ति जो है वो लीन हो गई है। जहाँ वृत्ति नहीं है वहाँ व्यवहार नहीं है, जहाँ व्यवहार नहीं है वहाँ रसास्वाद नहीं है। अच्छा, रस नहीं आवेगा समाधि में, तो रस नहीं आवेगा। और ज्ञान में द्वैत नहीं है तो प्रेम परस्पर नहीं बनेगा। और धर्म जो है वो तो अंतःकरण शुद्धि के प्रयोजन से है, परंतु भक्ति की महिमा जो है वो विलक्षण, वो क्या आधिक्य क्या है उसमें, यहाँ तो बताया हुआ है फल रूपत्वाद, तो उसकी चर्चा तो फिर करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि भक्ति फल नहीं है, रस है। फल का भी रस है,
संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। हरि पद रति रस, ये बड़ी बड़ी अद्भुत वस्तु है वो। जोग कुजोग ज्ञान यज्ञानु, जहान राम प्रेम प्रधानो। जहाँ भगवत प्रेम की प्रधानता नहीं है वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान नहीं अज्ञान है। जहाँ भक्ति की प्रधानता, भक्ति की प्रधानता नहीं है। अब भक्ति में क्या विशेषता है ये देखो, आपको बताते हैं। भक्ति अंतःकरण में जब आती है तो पहले तो जिस समय भगवान की भक्ति है उस समय दुख नहीं है। भगवान की स्मृति और दुख की स्मृति एक साथ दोनों नहीं हो सकते। ये वृत्ति होने की विशेषता है। एक साथ भगवदा का श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए तुम्हारे हृदय में दिखे हैं और तुम्हें अपना खोया हुआ रुपया भी दिखे, ये दोनों कैसे होगा? मरी हुई औरत भी दिखे, आहा हमारी स्त्री मर गई, रो भी रहे और मुस्कुराते हुए कृष्ण भी हृदय में दिख रहे, दोनों बातें एक साथ हो सकती है? दुख का तो सत्यानाश हो गया कि नहीं? जितनी देर तक तुम्हें भगवान की याद है उतनी देर दुख नहीं है, और जितनी देर तक खोया हुआ रुपया दिमाग में घूमता है, नष्ट बनिता मरी हुई औरत चुड़ैल बन करके दिमाग में घूम रही है, ये इसी का नाम चुड़ैल है। और क्या? भूत लगा, भूत लगा, प्रेत लगा, पिशाच लग गया। अगर बीती बात तुम्हारे दिमाग में भरी है, कहाँ भगवान? अरे भाई, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, है ना? मर्द मरा तो ब्रह्म राक्षस हो गया, अगर ब्राह्मण हुआ तो ब्रह्म राक्षस होके लग गया, नहीं तो भूत प्रेत पिशाच होके लगा, है ना? वो दिमाग में जो भरा हुआ है, चाहे को ब्रह्म राक्षस बचाते हो, बचाओ अपने हृदय में भगवान को। भगवान ने तुम्हें खाली किया है, तुम्हारा दिमाग खाली किया है, तुम्हारा दिल खाली किया है। धन को हटाओ, सगे संबंधियों को हटाओ, उसकी जगह पर हमको बैठाओ, है ना? अच्छा देखो, बोले भगवान की याद भी करते रहो और चोरी भी करते जाओ, भगवान की याद भी करते रहो और जुआ भी खेलते जाओ, भगवान की याद भी करो और व्यभिचार भी करो, हो सकता है कभी? है पाप वासना को भगवत भक्ति पहले दुख को मिटाती है, फिर भगवत भक्ति दोष को मिटाती है। दुख को मिटाना माने प्रारब्ध को मिटा देना हो। भागु में की सके त्रिपुरारी, भक्ति पुनाति मन निष्ठा, स्वपाका नति संभवा। अच्छा, कल आपको बताएंगे कि धर्म, ज्ञान और योग तीनों की अपेक्षा भक्ति में दृष्ट फल की दृष्टि से, माने इसी जिंदगी में जो चीज ज्यादा है सबसे, मरने के बाद की बात नहीं। भक्ति में उधार सौदा तो है ही नहीं, बिल्कुल। धर्म में उधार सौदा ज्यादा है ना? और योग में मेहनत ज्यादा है, और ज्ञान में अभिमान आने का डर है, और भक्ति में न अभिमान आने का डर है, न जोग सरीखा परिश्रम है, और न क्या बात कही थी? धर्म में क्या है? हाँ, धर्म में उधार सौदा है ना? धर्म में उधार सौदा है। धर्म करो फिर फल कभी मिले, यहाँ करो वहाँ मिलेगा, है ना? और योग में मिलेगा तो यही, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा है ना? परिश्रम बहुत करो, है ना? अच्छा, तो ये सब प्रसंग आपको कल सुना।
एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेषु वसुपादाम्भोरुहविरगता निश्चला भक्तिरस्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सातु कर्म ज्ञान योगे भ्योपि अधिकतरा फल रूपत्वात् ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषत्वाद् दैन्य प्रियत्वाच्च। देवर्षि नारद भक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं कि वह भक्ति निष्काम कर्मयोग, ज्ञान और योग से भी बहुत बड़ी है, क्योंकि वह फल रूपा है। और ईश्वर को भी तो अभिमान पसंद नहीं है, दीनता ही प्यारी है, इसलिए भी भक्ति उन सबसे बड़ी है। इन तीन सूत्रों का एक के साथ संबंध है। सातु भक्तिस्तु, ये उद्देश्य है, माने भक्ति का वर्णन इसमें किया जा रहा है। कहा क्या जा रहा है कि वो सबसे बड़ी है। किनसे बड़ी है? तो कर्म ज्ञान और योग से बड़ी है। तो क्यों बड़ी है? तो फल रूपा होने के कारण और ईश्वर का भी भक्ति से ही प्रेम होने के कारण, अभिमान से द्वेष होने के कारण। अब कल आपको सुनाया प्रामाण्य की दृष्टि से उपनिषद में भी यम सर्वे नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च, सूत्र में मुक्तोपसृत्य व्यपदेशात्, और गीता में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते जो माम। भागवत में न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्मेव च न स्वाध्याय तपस्यागो। मधुसूदन सरस्वती ने गीता की टीका लिखते समय एक अध्याय के अंत में लिखा है, महात्म्य प्रामाण्यतोपि निर्णीतम कृष्ण महात्म्य मद्भुतम ये नरा नानुमन्यन्ते ते वै निरयगामिनः। गीता की टीका में अद्वैत सिद्धि के कर्ता मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि मैंने प्रमाणों के द्वारा ये निश्चय किया है कि श्री कृष्ण की महिमा सर्वोपरि है। इसको जो लोग नहीं मानते हैं वे नरकगामी हैं। ये उस श्लोक का अर्थ है, हो जे नरा नानुमन्यन्ते ते वै निरयगामिनः। तो दूसरे लोगों ने शंका उठाई कि गीता के उस अध्याय के मूल श्लोकों में तो कहीं ऐसा प्रसंग नहीं है, ये अंत में क्यों लिख दिया मधुसूदन जी ने? तो बच्चा झा की जो टीका है, बड़े भारी विद्वान थे, उन्होंने गूढ़ार्थ दीपिका तत्वालोक लिखा गीता पर। तो उन्होंने लिखा कि भावावेश में आकर के मधुसूदन सरस्वती ने प्रसंग नहीं होने पर भी भावावेश में आकर के ये बात लिखी है। श्री कृष्ण के प्रति अतिशय प्रेम का परिचायक है ये उनका भावावेश है, ऐसा कह के समाधान किया है। तो प्रमाण की बात छोड़ दें। अब ये देखें
कि जब हम परमार्थ के मार्ग में बढ़ते हैं तो हमारा पाथेय क्या है, संबल क्या है, सहारा क्या है, किसका सहारा लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, रास्ते में खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, सोएंगे किस पर। नारायण को तो जब हम ईश्वर के रास्ते में चलना चाहते हैं तब एक तो पाप कर्म बाधा डालते हैं। जो बुरे बुरे काम में, पाप कर्म में लगा हुआ है, वो पाप जो करेगा सो डरेगा, राजा से डरेगा, समाज से डरेगा, घर वालों से डरेगा, है? उसके शरीर में तो सनसनी होती रहेगी, पता नहीं कब पता लग जाए, है? कब गांव में बुराई हो जाए। ईश्वर का चिंतन कैसे करेगा? पापी मनुष्य ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता। तो ये अनर्थ हुआ। अब भगवान की भक्ति करने का अभ्यास डालो तो ये पाप से आने वाला जो अनर्थ है वो अपने आप निवृत्त हो जाएगा, माने पाप छूटेगा। कई लोग भजन के मार्ग में चलते हैं तो पुण्य भी बाधक बनता है ना। तो पुण्य कैसे बाधक बनता है? तो बड़ा सुख आ गया जीवन में, खूब पैसा आ गया, खूब रिश्तेदार नातेदार आ गए, खूब तारीफ होने लगी। अब वो तारीफ के चक्कर में पड़े, रिश्तेदारों के चक्कर में पड़े, मित्र मंडली के चक्कर में पड़े, हैं? ये महाराज चंडाल चौकड़ी इकट्ठी होने लग गई, सोसाइटी बन गई। अब ऐसी सोसाइटी बनी कि भगवान छूट गए। तो संसार में इज्जत बढ़ी, धन बढ़ा, शरीर बड़ा सुंदर मिला, स्वस्थ हुआ, ये देखने में तो सब बहुत बढ़िया है, लेकिन ये ईश्वर के भजन में विघ्न डाल देता है। तो जब भक्ति करने लगो तो ये सब अच्छा नहीं लगेगा, रुचि अपनी दूसरी तरफ चलेगी। ये रुचि को खींचने की दवा है वो। क्या बढ़िया। जब रस आने लगेगा भक्ति में तो वो जो सोसाइटी का रस है ना वो फीका पड़ जाएगा। आरते जन संसदे, भीड़ भाड़ में रुचि नहीं रहेगी। चलो भाई भगवान की लीला सुनेंगे, कथा सुनेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, ये क्या पंचायत करना। नहीं तो कभी कभी आदमी उसमें बह जाता है। तो एक पापोत्थ प्रतिबंध होता है, पाप से जनित, और एक पुण्य से जनित, ये दोनों प्रतिबंध होते हैं। और एक प्रारब्ध से आता है। प्रारब्ध से क्या आता है? शरीर में बीमारी हो गई है ना। अब शरीर में बीमारी तो इस जन्म के कर्म का फल नहीं है, पूर्व जन्म के कर्म का फल है। तो अब उसमें भी अगर भक्ति करने लगो तो ऐसी आदत पड़ जाएगी कि खांसते समय भी हरे हरे बोलोगे, है ना। सोच कराहते समय भी आह आह की जगह ओम ओम निकलने लगेगा, राम राम निकलने लगेगा। आह आह करने से क्या फायदा, उफ उफ बोलने से क्या फायदा? कह रहे मर गए। रा रा कराना भी हो तो ऐसे कराओ, रा 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 हरे हरे हरे। कराना भी हो तो भगवान का नाम लेके कराओ। ये उफ उफ आह करने से क्या फायदा है? वो प्रारब्ध सुधर जाए, हो प्रारब्ध सुधर। एक चौथा विघ्न होता है संगोत्थ। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। तो भक्ति का कुछ ऐसा निशान लगाओ अपने अंदर, है ना। कुछ चोटी थोड़ी सी बड़ी रख लो, कहीं चंदन भी लगाने लग जाओ, है ना। तो ये जो नए ढंग के लोग हैं ना वो कहेंगे अरे ये तो ओल्ड फैशन का है तुम्हारा, तुमको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे बोला। खाने पीने का ढंग बोले तुलसी का पत्ता तो ले आओ, तो एक दिन तो तुमको ले जाएंगे, दूसरे दिन कहेंगे भैया वो फिर आकर तुलसी का पत्ता मांगेगा, है ना। खाना हो ना कहीं बोले हम तो बिना तुलसी दल डाले खाते ही नहीं। ऐसा भक्ति का कुछ ढंग लगाओ कि ये संग जो है ना, जो संसारी लोगों का संग है वो कट जाए, भक्ति करो। तो संग से आता है। फिर एक अपराध से विघ्न पड़ता है। अपराध किसका होता है?
तो एक तो भगवान का अपराध होता है और एक भगवान के नाम का अपराध होता है और एक भगवान के भक्त का अपराध होता है। तो भगवान का जो अपराध है, भगवान के बारे में ये जिद कर बैठना कि भगवान ऐसा ही है, ये भगवान के स्वरूप का अपराध है ना। तो इधर निथम कही जाए न सोई, अनिर्वचनीय है, उसके बारे में ये जिद लगाना कि नहीं ये काला ही, करे काला नहीं गोरा कौन है, वही है, करे गोरा ही कि नहीं काला भी वही है, कि निर्गुण ही कि सगुण भी वही है, कि सगुण ही कि निर्गुण भी वही है। भगवान के स्वरूप के बारे में कोई अपराध मत करो, वो जैसा है वैसा वही जानता है, उसके अनुभवी भक्त जानते हैं। अभी तो तुमने देखा नहीं, सुना नहीं है, कोई अनुभव किया नहीं, काहे को जिद करते हो। अच्छा, और भगवान के नाम का अपराध होता है। नाम का अपराध कैसे होता है कि जब दूसरे साधन को उसकी बराबरी का समझते हैं तब नाम का अपराध होता है। संसार में कोई साधन नाम साधना की बराबरी नहीं कर सकता। अन्य धर्मैश्च साम्यम नामापराधा, ये नाम जो है ना, ये तो बंटवारा ही हुआ है ना, जीव ईश्वर भाई भाई सखा सखा। तो एक दिन जीव और ईश्वर दोनों मिले, बोले आओ भाई, जीव को संसार में रहना, भगवान को वैकुंठ में रहना, तो आओ अपनी संपत्ति में कुछ बांट लें। तो भगवान ने कहा कि रूप हम अपना अपने पास रखेंगे और नाम तुम्हारे साथ रहेगा। बोले नाम बड़ा कि रूप बड़ा है? बोले नाम बड़ा रहेगा। क्यों? कि तुम जब नाम लेके पुकारोगे तो रूप को जाना पड़ेगा। नाम जीव के हाथ में दे करके रूप को उसके अधीन कर दिया। मन एक प्रकार से भगवान ने अपने आप को जीव के अधीन कर दिया, क्योंकि जीव की जीभ पर नाम और नाम के अधीन भगवान। पुकारो भगवान को और आवे। तो ये सब अपराध तो भगवान के रूप का अपराध कैसे मिटे? भगवान के रूप का ध्यान करो, मिट जाएगा। भगवान के नाम का अपराध कैसे मिटेगा? नाम का जप करो, मिट जाएगा। लेकिन जब कभी भगवान के भक्त का अपराध हो जाता है तो उसको भगवान क्षमा नहीं करते हैं, और सब अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो भक्त का अपराध करता है उसको भगवान क्षमा नहीं करते हैं। तब भक्त उसको क्षमा करता है। जब भक्त क्षमा करता है तब भगवान क्षमा करते हैं। दुर्वासा को भगवान नहीं क्षमा करते हो, अम्बरीश क्षमा करते हैं। ये भक्त की महिमा है। तो ये भक्ति करने से ये सब अपराध, ये सब विघ्न, ये सब प्रतिबंध मिटते हैं। प्रमाण की बात कल कही थी, अब थोड़ी बात महिमा की कहते हैं। तो कहो कि फिर तो भक्ति मिटाने में लगी रही, ये दोष मिटाओ, ये दोष मिटाओ, ये दोष मिटाओ। क्या भक्ति का काम केवल सफाई करना है? केवल करण शुद्ध करना ही भक्ति का काम है? अंतःकरण को शुद्ध करना? बोले नहीं, शुद्ध करना नहीं, रंगना भी उसी का काम है। भक्ति रंगरेज भी है बोला। तो जैसे लकड़ी में गंदगी लगी हो और रंदा मार के उसको छील के फेंक दिया, एक तो ये सफाई हुई ना, और एक उस पर पॉलिश कर दिया, अब ये दूसरी सफाई हुई। तो दोषापनयन, जो हमारे हृदय में दोष है उसको दूर करना, काम को दूर करना, क्रोध को दूर करना, अनर्थ के जो कारण हैं उनको दूर करना, और हमारे हृदय में सद्गुण का आधान करना, ये भक्ति का काम है। जहाँ भक्ति आए, अब जिसके हृदय में प्रेम भक्ति भरी है वो किसी को गाली कैसे देगा? वो तो बड़ा मीठा बोलेगा, है ना? जिसके हृदय में मिठास है उसकी जबान में मिठास आ जाएगी।
जिसके दिल में मिठास भरी है, वो कड़वी आंख से, टेढ़ी आंख से किसी को क्यों देखेगा? प्रेम की जो तिरछी आंख होती है ना, बांकपन होता है, वो दूसरा है वो। और टेढ़ी आंख, टेढ़ी नजर। और मैंने एक डॉक्टर से एक बार कहा कि मैं आंख दिखाना चाहता हूँ, तो बोला महाराज आंख मत दिखाइयो, बोला। तो बड़ा प्रेमी डॉक्टर था वो, बोला कि बस महाराज आंख मत दिखाइयो। तो 4 डॉक्टर उसके घर में आंख के, बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसके बच्चे, उसके भाई, सब आंख के डॉक्टर। तो अब एक तो टेढ़ी आंख हो, टेढ़ी आंख। अब भक्त के हृदय में जब मधु भरा है, अमृत भरा है, प्रेम भरा है, तृप्ति भरी है, तो वो जो जिसको देखेगा वही तृप्त हो जाएगा, प्रेम से देखेगा ना। जिसको छू देगा उसके हृदय में, उसके शरीर में रोमांच हो जाएगा। भक्त की दृष्टि से, भक्त के स्पर्श से, भक्त की वाणी से आनंद के झरने निकलते हैं, क्योंकि उसके हृदय में भगवान है। तो भक्ति ने क्या किया? केवल दोष ही दूर नहीं किए, हृदय में सद्गुण भर दिए। बोले भाई, गुण लाना ये भक्ति का, सद्गुण लाना इतना ही भक्ति का काम है कि नहीं? सद्गुण लाना ही भक्ति का काम नहीं है। भक्ति का काम कर्म योग ज्ञानेभ्योपि अधिकतरा। जो काम कर्म से नहीं होता वो भक्ति कर देती है, जो काम योग से नहीं होता वो काम भक्ति कर देती है, जो काम ज्ञान से नहीं होता वो काम भक्ति कर देती है। तब न तीनों से अधिकतरा होगी, अधिका नहीं अधिकतरा। अतिशय न अधिका अधिकतरा। जो अतिशय अधिक हो उसको अधिकतरा बोलते हैं। ये तरफ प्रत्यय संस्कृत में अतिशायन अर्थ में होता है, अतिशय अर्थ में होता है। और अधिकतर से भी जो बड़ा होता है उसको अधिकतम बोलते हैं। इसी से फिर तारतम्य शब्द बनता है। तर और तम और तारतम्य न्यूनाधिक्य। अब लो तो देखो, संक्षेप में इस बात को लो। कर्म करोगे तो क्या मिलेगा? तो सकाम कर्म करोगे तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, इस लोक में सुख मिलेगा, स्वर्ग का सुख मिलेगा। और निष्काम कर्म करोगे तो अंतःकरण की शुद्धि मिलेगी। माने सुख और पवित्रता, ये 2 चीज सकाम और निष्काम कर्म के द्वारा प्राप्त होती है। निष्कामता माने पवित्रता। अब भक्ति करोगे तो सुख भी मिलेगा और पवित्रता भी मिलेगी। तो बोले तब तो अधिक कहाँ हुई, अधिकतरा कहाँ हुई? वही हुआ ना जो कर्म का फल हुआ वो भक्ति से हुआ। बोले नहीं, कर्म करने से बाद में फल मिलता है और भक्ति तत्काल फल रूपा, फल रूपत्वात्। भक्ति फल देने के लिए नहीं आती है, फल होकर आती है। माने जिस क्षण तुम्हारे हृदय में भक्ति का उदय हुआ, उस समय इस लोक का सुख, परलोक का सुख, ब्रह्मलोक का सुख, जो भी कर्म से तुम सुख प्राप्त कर सकते थे उससे बड़ा सुख तुम्हें मिल रहा है। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने तो एक जगह कहा कि आज तक संसार में कर्म से, योग से, ज्ञान से जितने लोगों को जो जो सुख मिले हैं और अब मिल रहे हैं और आगे जो भी सुख मिलेंगे, किसी भी जीव को किसी भी साधन के द्वारा, किसी भी भोग के द्वारा, किसी भी फल के रूप में जो भी सुख मिल चुका है, मिल रहा है और मिलेगा, उन सबको इकट्ठा करके तराजू के एक पलड़े पर रख दो और भक्ति में जो विरह और उस विरह का जो लेश मात्र दुख, सुख नहीं दुख, उस दुख को तराजू के दूसरे पलड़े पर रखो
तो संसार के त्रैकालिक सुख, धर्म सुख, अर्थ सुख, काम सुख, मोक्ष सुख, संपूर्ण सुखों से बढ़ करके वो भक्ति में जो विरहकालीन दुख लेश है, वो दुख लेश भी श्रेष्ठ है। श्री रूप गोस्वामी का दुख लेश भी श्रेष्ठ है, ऐसा वर्णन किया। एक प्रसंग आया है हंसदूत में। नारद जी महाराज एक दिन ब्रज में आए और देखा ब्रज का आनंद। कहीं ग्वालिने माखन बिलो रही है श्याम सुंदर के लिए, कहीं ग्वाल बाल श्याम सुंदर से चड्डी ले रहे हैं, कहीं जसोदा मैया दूध पिला रहे हैं, कहीं श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। सारा ब्रज प्रेम में मग्न है। जो देखा ब्रज का सुख, सो नारद जी की आंख से टपाटप आंसू गिरने लगे, रोने लग गए नारद जी। एक गोपी ने देखा ये महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, बाल ब्रह्मचारी, भक्ति के आचार्य, परम ज्ञानी, जीवन मुक्त देवर्षि नारद रो रहे हैं दुखी होकर के, क्यों? तो गई उनके पास, दंडवत बाबा, प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछा, नारद जी आप रोते क्यों हो? बोले भाई बड़े रहस्य की बात है, बताने लायक नहीं है, पर बड़ा दुख बड़ा हो रहा है। क्यों? ये जो आज तक जो लोग मुक्त हो गए वो बड़े बदकिस्मत हैं, क्योंकि अब वो संसार में नहीं रहे। अगर रहते तो ये ब्रज का आनंद देखते, गोपियों को कैसा आनंद आता है, ग्वालों को कैसा आनंद आता है, गायों को कैसा आनंद आता है, ब्रजवासियों को क्या आनंद रहता है। अगर ये देख के वे मुक्त होते ना, अगर ये देख करके वे मुक्त होते तो उनकी मुक्ति सफल हो जाती। हमको रोना इस बात पर आ रहा है कि वे इसको बिना देखे ही मुक्त हो गए, इसको बिना देखे ही मुक्त हो गए। इस बात पर हमको इस बात पर रोना आ रहा है। ये आनंद लिए बिना वो मुक्त हो गए। तो भाई सकाम कर्म से मिलता है लोक का और परलोक का सुख, और निष्काम कर्म से मिलती है पवित्रता। अब देखो भगवत भक्ति सुख का साधन नहीं है, स्वयं सुख रूप है। जिस समय मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर हमारे हृदय में प्रकट होकर के प्रेम भरी चितवन से देखते हुए, भावों से अनुग्रह की वर्षा करते हुए और होठों से मंद मंद मुस्कुराते हुए और अपना सिर थोड़ा झुका करके अधरों पर बांसुरी रख करके जिस समय उसमें स्वर फूंकते हैं हमारे हृदय में, जिस समय उनकी नखत ज्योति से हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाता है, जिस समय उनका पीतांबर हमारे हृदय में फहराने लगता है, उस समय सुख और पवित्रता में कौन सी कमी है? जिस कर्म का फल मरने के बाद मिलता है वो फल तो अमंगल है। जिंदा लो न मजा, दृष्ट सुख, जीवन मुक्ति का परमानंद। अच्छा भाई, योग का फल होता है, ज्ञान का फल होता है। समझो, ज्ञान का फल क्या होता है? भव बंधन से मुक्ति। यही ना, भव बंधन से मुक्ति, छूट गया भव बंधन। अच्छा, अब आओ चलो भगवान के दरबार में। भक्ति की एक एक चीज ऐसी है जिसके सामने मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। एक एक चीज का नाम लेकर के हम आपको सुनावे, बिना हटे सारी। नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनम कुर्वताम मुक्तिर्द्वारि चतुर्विधापि किमियं दास्याय लोलायते रोमांचेन चमत्कृता तनुरियम। शरीर में रोमांच है, सनसनी फैल रही है।
भक्त्या मनोनंदितम, हृदय में आनंद है। प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वदनम, प्रेम के आंसू बह रहे हैं। कंठम गिरो गदगदाः, कंठ में गदगद वाणी है। अरे बाबा, हमको क्षण मात्र भी अवसर नहीं है। अरे वो चतुर्विध मुक्तियों, तुम तरह तरह के रूप धारण करके हमें क्यों सता रही हो? हट जाओ यहाँ से, हमें अपने श्री कृष्ण की सेवा करने दो। है ना? जिनका नाम से प्रेम हो जाता है ना? नाम से प्रेम करते हैं, बोले हम जन्म जन्म भगवान का नाम लेते रहें। नास्था धर्मे न वसु निचये नैव कामोपभोगे, हमें धर्म सुख नहीं चाहिए, धन सुख नहीं चाहिए, भोग सुख नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतरेपि त्वत्पादाम्बोरुह युगगता निश्चला भक्ति रस्तु, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, भले जन्म जन्मांतर हो गए, परंतु तुम्हारे चरणारविंद में हमें निश्चल भक्ति की प्राप्ति हो गए। जही जही जोनी कर्म बस भ्रमही, तेही तेही नाथ देहु यह हमही, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यही नाथ निभाहु। मुक्ति कौन चाहता है? जो बद्ध है तो मुक्ति चाहता है। और भगवान के दरबार में मुक्ति कैसी और भक्ति कैसी, दोनों का दृष्टांत बताते हैं। एक राजा है, उसके यहाँ जेल खाने में बहुत से कैदी हैं। हो एक कैदी ने राजा के स्वभाव को जाना, स्वरूप को जाना, उसकी स्तुति की। राजा प्रसन्न हुआ और बोला इसको जेल खाने से छोड़ दो, मुक्त कर दो, इसको मुक्ति हो गई। और एक रोज फूल माला है ना, रोज माला गूंथ करके फूल बोता, सींचता, फूल पैदा करता, माला बनाता, रोज राजा के पास भेज देता कि महाराज अपने गले में पहने। राजा ने उसके पास खबर भेजी कि मुक्त कर दो, जेल खाने से छोड़ दो कैदी को। कैदी ने कहा कि हम छूट के कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हम तो बस जिंदगी भर इसी जेल में रहेंगे, और आपके लिए माला की सेवा हमको मिल जाए, रोज माला बनाए बनाए के भेजा करेंगे। राजा ने कहा कि भाई जब वो हमारी माला बनाने के लिए जिंदगी भर जेल में रहना चाहता है तो उसको बुला लो अपने नजर बाग में, जो महल का उद्यान है उसमें रहे, फूल सींचे, माला बनावे। हैं? बोले माला पहन के राजा साहब जब रनिवास में गए तो महारानी ने कहा कि इतनी बढ़िया माला किसने बनाई, ये फूल कहाँ से आए? बोले एक नया माली आया है, तो उसको महल का माली बना दो, है ना। और रनिवास में चला गया हो तो ये क्या हुआ? ये भक्ति मिली, है ना। सेवा का अवसर ही तो भक्ति है ना। मुक्तिम ददाति करहिचित स्म न तु भक्ति योगम, जेल खाने से छोड़ देना किसी को आसान है, जेल खाने से छोड़ देना आसान है, और अपनी सेवा में, अपने महल की खास खवासी में, ब्रज में ऐसे बोलते हैं, महल की खास खवासी, खास सेवा महल की, ये तो बड़ा कठिन है। जेल खाने से छोड़ देना आसान है और सेवा प्राप्त होना बड़ा कठिन है। अच्छा जी, तो भव बंधन से मुक्ति इसकी हुई कि नहीं हुई, ये देखो। ज्ञान का फल है भव बंधन से मुक्ति। तो अब ये भव बंधन दुख कहाँ है, ये भव बंधन दुखद कहाँ है? ये भव बंधन नहीं है, ये तो भाव बंधन है, ये तो भगवत बंधन है। संसार की रस्सियों से बंध करके पड़े रहना, हथकड़ी बेड़ी में जकड़े रहना दूसरी चीज है, और भगवान के भुज पास में बंध करके रहना ये दूसरी चीज है। भव बंधन से मुक्ति हो गई। अच्छा, आप तीसरी चीज देखो, योग से क्या होता है कि योग से चित्त वृत्ति का निरोध होता है। योग का फल निरोध है। तो महाराज भगवान की भक्ति करो,
तो भगवान की भक्ति करने से चित्तवृत्ति भगवान में निरुद्ध होती है कि नहीं? देखो, एक बड़ी अद्भुत बात है, अधिकतरा बताना है असल में। यदि हम यही कह दें कि जैसे योग से चित्तवृत्ति निरुद्ध होती है वैसे भक्ति से भी निरुद्ध हो गई, तो अधिक तरह की व्याख्या कहाँ हुई? अधिक तरह की व्याख्या तो अधिक, जब आप देखो चित्तवृत्ति का निरोध कहाँ हुआ? चित्तवृत्ति, निक्षिप्त वृत्ति, क्षिप्त वृत्ति, विक्षिप्त वृत्ति, मूढ़ वृत्ति, एकाग्र वृत्ति और निरोध। तो निरोध की स्थिति कहाँ है? प्रतिलोम परिणाम के क्रम से यदि प्राणायाम, प्रत्याहार आदि अभ्यासों के द्वारा चित्त को लौटाया जाए तो संपूर्ण वृत्तियों का निरोध चित्त सत्व में ही होगा, प्रकृति में ही होगा। और दृष्टा अपने पृथक्त्व को जान करके सत्वान्यता ख्याति होकर के चित्त वृत्ति और चित्त ये सब के सब प्रकृति में रह जाएंगे और दृष्टा अलग हो जाएगा। तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग चित्त वृत्ति निरोध रूप योग की सिद्धि होने से वृत्तियों का निरोध कहाँ होगा? तो वो तो प्रकृति में होगा। प्रकृति से ही चित्त बना है, चित्त से ही वृत्तियां निकली हैं। सारी वृत्तियां निरुद्ध होकर के चित्त में आवेंगी और चित्त प्रकृति में रहेगा और दृष्टा उनको छोड़ करके अलग हो जाएगा। सत्वान्यता ख्याति हो जाएगी। दृष्टा को के सामने फिर प्रकृति नहीं रहेगी, फिर भोग नहीं रहेगा, फिर संसार नहीं रहेगा, सब ठीक है। परंतु भक्ति से जो चित्त का निरोध होता है वो निरोध प्रकृति में नहीं होता, भगवान में होता है। ये तो बड़ी अद्भुत बात हुई ना। प्रकृति में नहीं, प्रकृति के स्वामी में चित्त का निरोध। प्रकृति नहीं, प्रकृति के प्रेरक में चित्त का निरोध भक्ति से होता है और योग से प्रकृति में चित्त का निरोध होता है। और योग से दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है और भक्ति से जीवात्मा परमात्मा में स्थित होता है, सायुज्य को प्राप्त होता है। ब्रह्मात्मैक्य की बात दूसरी है, उसको छोड़ देते हैं। तो अब ये बात रही कि योग से जो फल होता है चित्त निरोध वो हो गया, परंतु प्रकृति में नहीं हुआ, भगवान में हुआ। ज्ञान से जो फल होता है भव बंधन की मुक्ति वो हो गई, परंतु भव बंधन से मुक्ति हो करके भगवान में स्थिति हो गई। कर्म से जो फल मिलता है सुख और पवित्रता वो प्राप्त हो गई, परंतु सुख कर्म जन्य न होने के कारण कर्म फल जहाँ अनित्य है वहाँ भक्ति का फल भगवत रूप फल नित्य फल है। भगवत प्राप्ति रूप शुद्धि नित्य प्राप्ति है। अब एक दूसरी बात लो, तो केवल योग कर्म और ज्ञान का फल मिल जाए इसी से भक्ति की श्रेष्ठता नहीं निकले। भक्ति से भगवान मिल जाए ये भक्ति की श्रेष्ठता है। तो भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति बसः पुरुषः, भक्ति रेवैनम गमयति, भक्ति रेव भूयसी। भक्ति सबसे बड़ी है। बोले तो भक्ति जीव को भगवान के पास ले जाती है, भगवान से मिला देती है, इसलिए भक्ति सबसे बड़ी। बोले नहीं, ये भक्ति सबसे बड़ी नहीं हुई, क्योंकि ये तो मिलाने में साधन हुई, तो बड़ी कहां से हुई? ये तो जैसे किसी लड़की और लड़के को मिला दे कोई, तो लड़की को प्रीति का रस मिलेगा, लड़के को प्रीति का रस मिलेगा, दोनों का ब्याह हो जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे। तो आनंद हुआ दोनों के मिलन में,
मिलाने वाला तो केवल दलाल सरीखा रह गया ना, तो वहां भक्ति की महिमा कहाँ बढ़ी कि उसने जीव को भगवान से मिला दिया। वो तो एक तीसरी चीज होकर के अलग पड़ गई। इसी से बोलते हैं कि भक्ति भगवान को मिला करके ही चरितार्थ नहीं होती है, इससे भी बड़ी एक चीज है। तो भगवान के मिलने से ही अगर भक्ति बड़ी होती हो, तो भगवान के मिलने के बाद ही भक्ति बड़ी होगी, पहले क्या बड़ी रहेगी? तो नहीं, भक्ति स्वरूप से ही बड़ी है। फल रूपत्वात् का अर्थ है भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत पुलकाम तनु। एक भक्ति है साधना और एक भक्ति है साध फल। भक्ति के फल भगवान नहीं है, फल भगवान तो फल है ही नहीं, यो समझो। भक्ति के फल भगवान नहीं है, भक्ति का फल भक्ति है। जो लोग कहते हैं भक्ति से हमको गोलोक मिले, भक्ति से बैकुंठ मिले, भक्ति से हम भगवान के कंगन बने, भक्ति के से भगवान के कंठहार बने, हैं? ये तो सामीप्य चाहते हैं, ये तो मुक्ति चाहते हैं एक प्रकार की, हैं? काचा भक्ति से भगवान में मिल जाए कहो तो सायुज्य चाहते हैं, हैं? काचा भगवान के सरीका हमारा रूप हो जाए कहो तो सारूप्य चाहते हैं। हम भगवान के नगर में रहने लग जाए, उनके नगर की प्रजा हो जाए, बोले वो तो एक प्रकार से सालोक्य, एक प्रकार से सालोक्य चाहते हैं। तो भगवान के नगर में रहना ये तो सालोक्य मुक्ति है। ये भक्ति का मुख्य फल नहीं है, भक्त लोग तो इसको चाहते ही नहीं। सालोक्य मुक्ति माने भगवान के नगर में रहना, सामीप्य मुक्ति माने भगवान का आभूषण हो जाना या पार्षद हो जाना या सेवक हो जाना, तो वो भी भक्त लोग नहीं चाहते हैं। भगवान के सरीखा रूप भी नहीं चाहते हैं और भगवान से मिलना भी नहीं चाहते हैं, एक हो जाना बिल्कुल। बोले उनके सरीखा सामर्थ्य भी नहीं चाहते हैं कि हम सृष्टि बनाने लग जाए। तब भक्त लोग क्या चाहते हैं वो तो आपने सुना ही है ना, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। ये सेवनम जो है ना, इसी का नाम तो भक्ति है। भगवान के सेवन को चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान के सेवन को चाहते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। हमें उनकी सेवा मिलती रहे, पास रहकर मिले तो, दूर रहकर मिले तो, हमें तो भगवान की सेवा चाहिए, सेवा। जहाँ रहने से वो प्रसन्न है, नरक में रहने से प्रसन्न है, नरक में भक्ति है, हो नरक में रहने से प्रसन्न है, नरक में भक्ति। भक्त कहेगा वाह हम बैकुंठ में जाके क्या करेंगे। दिविवा भुविवा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम अवधीरित शारदा अरविंदौ चरण उते मरणे की चिंतयामी। पास रहने का शौक भक्त को नहीं होता, सेवा करके सुख पहुंचाने का शौक भक्त को होता है। अगर दूर रहने से वे प्रसन्न होते हो, हम उनको कभी न देखें, इससे अगर उनको खुशी होती हो तो आंख फोड़ लें। अगर उनकी आवाज न सुनाई पड़े हमको, इससे भगवान को खुशी होती हो तो अपने कान में ठेपी ठोक लें। तो यदि हमारे न बोलने से ही वे प्रसन्न हो जाए तो हम जीभ अपनी बंद कर दें। उनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। सेवा का मतलब हुआ उनकी खुशी में हमारी खुशी है, उनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। ये बात हुई तो नहीं हम जैसा चाहे वैसा हो, तो ये प्रेम में नहीं है। वो तो अपनी आंखों को तृप्त करने के लिए हम जैसा चाहते हैं वो ऐसा हो कि हमारी आंखें तृप्त हो जाएं देख देख के, हमारे कान तृप्त हो जाएं, हमारे त्वचा तृप्त हो जाएं, है ना। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमा। भगवान के अनुकूल हो करके भगवान की सेवा करना, ये भगवान की भक्ति है।
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम से उत्तम भक्ति कौन है? बोले एक तो कोई चीज चाहो मत, दूसरी बात अन्याभिलाष, दूसरी बात ज्ञान और कर्म का संबंध उसके साथ मत जोड़ो। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्म योग का संबंध मत जोड़ो। और दूसरी कोई चीज चाहो मत, और जैसे प्यारे को खुशी हो वैसे करते जाओ। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। एक भक्त लोग कहते हैं, प्रेम की बात है, ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। वो बड़ी अद्भुत। वो क्या है? अपनी इंद्रियों को कृष्ण से सुख मत दो, अपनी इंद्रियों से कृष्ण को सुख दो। माने हम देख करके तृप्त होते हैं ये नहीं है ना, बल्कि हमको देख करके कृष्ण तृप्त होते हैं। ये विचित्र, ये अद्भुत, हमको देख करके वे तृप्त होते हैं। ऐसे बन के, ऐसे छन के, ऐसे सज के, ऐसे संवर के, ऐसे रूप में कृष्ण के सामने जाओ कि तुमको देख करके वो खुश हो जाए। अपने को खुश करने के लिए उनके पास मत जाओ, उनको खुश करने के लिए उनके पास जाओ। तो आप बताओ, फल रूपत्वात्। फल रूपत्वात् का अर्थ है रस रूपत्वात् हो। जड़ रूपा माया, रस रूपा भक्ति है। माया जड़ रूपा है और ये भक्ति रस रूपा है। रसम जेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। जब रस की उपलब्धि होती है तब ये आनंदी होता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। तो ये आह्लादात्मिका, ये आनंदात्मिका, आह्लादिनी शक्ति सार सर्वस्व भक्त के हृदय में जो प्रकट हुआ है ना, वो भक्ति है। वो केवल ज्ञान से भी बड़ी है, केवल योग से भी बड़ी है, केवल कर्म से भी बड़ी है, तीनों को मिला करके भी बड़ी है। ऐसा अधिक तरह, क्योंकि ये साधन नहीं है, ये स्वयं फल है। स्वयं फल है। भक्ति का फल भगवान नहीं, भक्ति का फल भगवत प्राप्ति नहीं, भक्ति का फल समाधि नहीं, भक्ति का फल ये तो जैसे आम का पेड़, बोले आम का पेड़ है, इसका फल क्या है? तो इसका फल वो रसाल महाराज रसीला जो हम लोग चूसते हैं ना, जो खाते हैं वो फल है। तो यदि भक्ति का फल दूसरा हो तो भक्ति होगी लता, भक्ति होगी पेड़, और उसमें लगेंगे फल सो मीठे होंगे और भक्ति तने की तरह नीरस होगी। तो नहीं, यहाँ तो भक्ति ही रसीली है। भक्ति रसीली है माने भक्ति काल में ही परमानंद, परम रस, परमास्वाद की अनुभूति है। अच्छा, तो भगवान फल नहीं, फल रूपत्वात्, ये स्वयं फल भक्ति है। संयम नियम फूल, फल ज्ञाना, हरिपद रति, रस वेद बखाना। तो भाई ये रस और फल, इन दोनों में फर्क, तो ये तो भागवत के दूसरे श्लोक में ये प्रसंग आया है। ये फल तो है लेकिन इसमें न छिलका है न बीज है। रसमय फल है, रसम फलम। ये रस रूप फल है, भक्ति स्वयं फल है, भक्ति साधन नहीं है। तो भक्ति से असंतोष किनको होता है? देखो, भक्ति से असंतोष किनको है? तो जो भक्ति से कोई फल पाना चाहते हैं, वो कहते हैं इतने दिन करते हो गया, माला फेरते फेरते इतने दिन हो गया, पाठ करते करते इतने दिन हो गया, घंटा बजाते बजाते महाराज इतने दिन हो गए और अभी कुछ नहीं मिला है। अरे जो मिला है उसका तो मजा तुम लेते नहीं है, उस महिमा नहीं, उसका मजा जानते नहीं, उसका रस तुमको आता नहीं है। वो फल चाहने वाला तो काम ही हुआ ना। और जहाँ तक फल की चाह है वहाँ तक काम है, और काम है तो भक्ति का रस नहीं है। इसीलिए बताया, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। भोग की इच्छा
और मोक्ष की इच्छा, ये दोनों पिशाची के समान है। ये जब तक हृदय में रहती है तब तक भक्ति सुख का असली उदय नहीं होता है। अब इस तो ये जो ब्रजवासी है वो कृष्ण को न जानते हो सो बात नहीं, जानते हैं, परंतु बीच बीच में स्नेह की ऐसी अधिकता होती है। कच्चे चेले होंगे, है ना, संसार के लोभ से आवेंगे तो संसार बनावेंगे। हमारे वृंदावन में जो वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो सत्संग में जरूर आते हैं। क्यों आते हैं, है ना? सत्संग में आने से उनका इतना परिचय हो जाता है कि जिसकी डॉक्टरी न चलती हो, वैद्यक न चलता हो, उसका भी चल गुजरता है, क्योंकि वहां तो ज्यादा लोग नहीं है ना, थोड़े लोग, तो जिनको कोई नहीं पूछता है उनका भी चल जाता है। तो लोग सेवा करके कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं, ये लोक की रीति है। तो जो लोग भगवान की सेवा करके भी कुछ चाहते हैं, संसार की वस्तु, वो तो सच्चे सेवक नहीं है, वो तो भगवान से भी व्यापार करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान से संसार न चाह करके भगवान को ही चाहते हैं। तो ये जो भगवान को चाहना है, ये ऐसी चाह है दिव्य, संसार की सब चाहों को मिटा देती है। जब भक्त प्रेम से गाने लगता है, आओ नंदलाल तरस रहे नैना, तो हमारी आंखें तरस रही हैं, हमारा दिल तड़फड़ा रहा है, हमारे रग रग व्याकुल हो रहे हैं, प्राण प्यारे श्याम सुंदर केवल एक क्षण के लिए मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाओ। जब ये व्याकुलता भक्त के अंदर आती है तो उसकी आंखों के सामने से, उसके हृदय के सामने से संसार हट जाता है। बोला, भगवान के दर्शन की इच्छा से बढ़ करके दिल से संसार को हटाने वाला, आंखों में से संसार को निकाल फेंकने वाला और कोई साधन नहीं है। हमने देखा है, वो बड़ा वैराग्य का जोश आया, सीधे हिमालय में पहुंचे, गंगोत्री गए, बद्रीनाथ गए। पहले बोलते थे कि मानसरोवर के सिवाय हम दूसरी जगह कहीं टिकेंगे ही नहीं। लेकिन जब वहां सब्जी नहीं मिली, जब वहां गेहूं नहीं मिला, जब वहां चावल नहीं मिला, जब वहां पापड़ की रोटी खा के रहना पड़ा, तो बड़े बड़े वैराग्यवानों का वैराग्य ढीला पड़ा। तब किसी को आंख बंद करने पर पार्वती मैया ने कह दिया कि तुम जाओ कलकत्ते। किसी को शंकर भगवान ने कह दिया कि तुम जाओ बंबई, है ना। हाँ, किसी को वहां से स्वामी कार्तिक ने भेज दिया कि अब तुम दिल्ली चले जाओ। क्योंकि जिसके हृदय में भगवान का सहारा नहीं है और भगवान के दर्शन के लिए जिसके हृदय में तड़प नहीं है, वो कष्ट सहन करने की शक्ति कहां से प्राप्त करेगा। ये भगवान के दर्शन के लिए जो हृदय में व्याकुलता है, छटपटी है, तड़प है, यही मनुष्य के जीवन को ऊपर उठाकर ले जाने वाली है। नहीं तो ये सूखा वैराग्य, ये सूखा त्याग बड़े बड़े विरक्तों को भी, गंगा किनारे और हिमालय में विचरने वालों को भी फिर से संसारी बना लेता है। और जो सचमुच दुकानदारी में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके अंदर वैराग्य टिक सके बिना भक्ति के, ये तो एक असंभव बात मालूम पड़ती है, बड़ी कठिन है। ईश्वर कृपा से किसी को होवे तो हम उसको मना नहीं करते हैं, लेकिन बिना भगवान के आलंबन के, बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान की भक्ति के हृदय में वैराग्य का होना भी कठिन है और उसका रहना तो बहुत ही कठिन है। इसलिए भगवान के दर्शन की जो इच्छा है
वो संसार की इच्छाओं को मिटाने वाली है। और भगवान के दर्शन होते हैं बोला। किसी में आवेश होकर के, नन्हे से बालक में आवेश होकर के भगवान आके दर्शन दे दे, बालक बन करके भगवान दर्शन दे दे, स्वप्न में भगवान दर्शन दे, ध्यान में भगवान दर्शन दे, खुली आंख से जागृत अवस्था में भगवान दर्शन दे। दर्शन देने के बाद बातचीत करें। कोई ऐसे होते हैं कि दर्शन तो उनको मिलता है लेकिन बात नहीं होती है। कई ऐसे होते हैं कि जिनसे बात भी हो जाती है लेकिन लीला का दर्शन नहीं होता। कई ऐसे होते हैं जिन्हें लीला का दर्शन हो जाता है, सेवा नहीं मिलती है। कई ऐसे होते हैं जिन्हें सेवा तो मिलती है लेकिन अंतरंग में प्रवेश नहीं मिलता है। ऐसे लीला के अनेक स्तर भगवान के होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करके भगवान अपने अलौकिक दिव्य रूप का दर्शन देते हैं। श्रीमद् भागवत में इसके अनेक प्रसंग हैं। सकाम भक्त को भी भगवान के दर्शन होते हैं। ध्रुव को सकाम भक्त माना गया है, उनको भी भगवान ने दर्शन दिया। गजेंद्र को आर्त भक्त माना गया है, ध्रुव को अर्थार्थी भक्त माना गया है, उनको भगवान ने दर्शन दिया। गजेंद्र को आर्त भक्त माना गया है, उनको भगवान ने दर्शन दिया। तो सकाम भक्त को भी जब भगवान दर्शन देते हैं तो यदि कोई निष्काम प्रेमी भगवान का भजन करे तो उसको भगवान दर्शन नहीं देंगे, ऐसा नहीं सोचना। और ये तो संपूर्ण विश्व जो दिखाई पड़ रहा है ये तो ध्यान की महिमा है। और जब ध्यान की महिमा है तो जिसको भगवान का दर्शन हो जाता है वो ये जान लेता है कि ध्यान की कैसी महिमा है और मन में निर्माण का कितना सामर्थ्य है, इसका भी उसको पता लग जाता है। बड़ी बड़ी अद्भुत लीला है ये। भक्ति हृदय को शुद्ध करती है। श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख ऐसे है, जर्ह्यब जनाभ चरणई शणयोरु भक्त्या चेतो मलानि विधमेद गुण कर्म जानी तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यतयात्म तत्वम साक्षात् जथामल दृशो सवित्र प्रकाशः। जैसे आंख का मैल धुल गया तो सूरज की रोशनी दिखने लग गई, इसी तरह जब एकमात्र इच्छा हमारे हृदय में ये होती है कि हम भगवान का दर्शन करें तो अब जनाब चरणई शणया, भगवान के चरणों की जो ये शणा है, इच्छा है, हमें धन नहीं चाहिए, हमें भोग नहीं चाहिए, हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए भगवान के चरणारविंद का दर्शन। सोचो उस भक्त के हृदय में कितना त्याग है, कितना वैराग्य है, जो भगवान के चरणारविंद के दर्शन के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। जदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, ये हृदय श्रुता, ये कोई जबानी जमा खर्च नहीं है। भगवान के चरणारविंद को पकड़ करके संसार को छोड़ दिया, ये भक्ति का ही सहारा है जिससे संसार छूट जाता है। और जो इस सहारा को नहीं पकड़ते हैं उनके लिए श्रीमद् भागवत में बताया है, ये न्येरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः तो यस्तभा वाद विशुद्ध बुद्धया आरुज्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंत्यधो नादृत जुष्मदंग्रया। जो भगवान के चरणारविंद की अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं, वो भगवान के अपराधी होने के कारण, भक्ति और भक्त के अपराधी होने के कारण वो बड़े ऊंचे पद पर जाने के बाद भी फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर संसारी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भक्ति मनुष्य के जीवन के लिए बहुत उपकारी वस्तु है। अब ये भगवान का दर्शन हो गए, भगवान के लिए व्याकुलता हो गए। हम आपको बहुत बात नहीं बताते हैं, इतनी बात आपको बताते हैं कि इसके संबंध में हमारा अनुभव है कि जब भगवान के लिए हृदय में सच्ची व्याकुलता, सच्ची तड़प होती है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई सहारा नहीं रहता है, तो ऐसा अलौकिक
ऐसा दिव्य, ऐसा भगवान का प्रकाश, ऐसा भगवान का रूप, ऐसी भगवान की लीला मनुष्य के नेत्रों के सामने प्रकट होती है जो संसारियों की कल्पना में भी नहीं आ सकती, उनके स्वप्न में भी नहीं आ सकती। ऐसी लीला भगवान प्रकट करते हैं। तो इसलिए आप ये तो बिल्कुल पक्का समझो कि भगवत प्राप्ति का दृढ़ संकल्प जिसके चित्त में है, उसके लिए व्याकुलता है, वो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। अब एक भक्ति वो जो भगवान को चाहती है और एक भक्ति वो जिसको भगवान चाहते हैं। ये भक्ति दो तरह की होती है। एक होती है वैधि भक्ति, वो भगवान, वो हृदय को शुद्ध करने वाली होती है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानई। ज्ञान अंतःकरण को शुद्ध नहीं करता है, उसके लिए शांति, दांति, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, सत संपत्ति, इन वो छोटा काम है ना। ज्ञान तो बड़ा काम करता है, अज्ञान को मिटाने का। ज्ञान बड़ा आदमी है ना, उसको अपने बड़प्पन का ख्याल है, वो बड़ा काम करता है, छोटा काम अपने हाथ से नहीं करता। परंतु भक्ति में अभिमान नहीं है, इसलिए हमारे हृदय का छोटा से छोटा काम है ना, जैसे समझो कि तुम किसी बड़े आदमी के पास जाओ और कोई बच्चा तुम्हारे कपड़े को गंदा कर दे, तो बड़े आदमी नौकर को पुकारेगा कि अरे ओ रामू, ओ सोहन, ओ मोहन, इनके कपड़े साफ कर दे, हमारे बच्चे ने इनका कपड़ा गंदा कर दिया। लेकिन अगर वहाँ माँ बैठी हो उस बच्चे की, तो है ना, वो नौकर को नहीं बुलावेगी, हो स्वयं दौड़ करके तुम्हारे कपड़े को साफ कर देगी। तो ये भक्ति जो है ये माँ है, इसके अंदर अभिमान नहीं है। इसलिए ये भक्त का छोटा से छोटा काम, जो चरित्र में कमजोरी होती है भक्ति उसको भी दूर करती है, जो हृदय में काम क्रोध की मैल होती है भक्ति उसको भी छुड़ाती है, जो हृदय में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं उनको भी मिटाती है। भक्ति जीव को गोद में उठा करके भगवान के पास ले जाती है, भगवान का हाथ पकड़ करके बताती है कि प्रभु ये तुम्हारा बालक है, ये तुम्हारी शरण में आया है, भगवान से मिलाती है। बोला तो ये वो भक्ति है जो भगवान को चाहती है। वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति, ऐसे भक्ति के कई भेद होते हैं। साधन भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, पर एक भक्ति होती है पराभक्ति, रागात्मिका भक्ति, आह्लादनी शक्तिसार सर्वस्व भूता भक्ति, जो भगवान को नहीं चाहती है, उसमें चाह नहीं है, वो स्वयं तृप्ति के रूप में, प्रेम के रूप में भरपूर रहती है और भगवान उसको चाहते रहते हैं कि ये भक्ति हमको कहीं मिल जाए तो हम थोड़ा उसका स्वाद ले आवे। एक भक्ति वो होती है जिससे गोपियां कृष्ण के पीछे पीछे घूमती हैं, और एक भक्ति वो होती है जिसमें कृष्ण गोपियों के पीछे पीछे घूमते हैं। ये वृंदावन में अभिसार लीला और छद्म लीला के नाम से ये दो विभाग हैं। अभिसार लीला तो वो है जिसमें गोपियां कृष्ण के से मिलने के लिए घर से निकलती हैं, रात में, अंधेरी रात में, वर्षा हो रही, जंगल है, काला कपड़ा पहन के, वृक्षों की छाया के नीचे होकर के, सांप की परवाह न करके, बिच्छू की परवाह न करके, कंकड़ की परवाह न करके, चोर भूत प्रेत शेर की परवाह न करके गोपियां रात में निकलती हैं श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए। और एक वो भक्ति होती है जिसमें श्री कृष्ण भगवान सांवरी सखी बनकर, गोप देवी बनकर, बीना वारी बनकर, गौने वारी बनकर, गोदना वारी बनकर, है ना, अपना रूप बदलते हैं और गोपियों से मिलने के लिए उनके पास जाते हैं। तो ये भक्ति में, ये भक्ति में एक में कृष्ण की प्रधानता हुई जिनको गोपियां ढूंढते हैं, और एक में प्रेम की प्रधानता हुई जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ढूंढते हैं। और एक भक्ति महाराज सहज भक्ति होती है, वो बड़ी विलक्षण। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास एक सज्जन आए, बड़े तार्किक थे। उन्होंने पूछा कि महाप्रभु जी, आखिर आप भगवान का नाम क्या प्राप्त करने के लिए लेते हैं? आपको कुछ चाहिए ना, क्योंकि मनुष्य जब कर्म करता है तो उसमें कुछ इच्छा होती है,
बिना इच्छा के प्रयत्न नहीं होता है, तो कोई न कोई कामना तुम्हारे मन में होगी। क्या चाहते हो भगवान का नाम लेकर के? महाप्रभु ने कहा कि बाबा अपनी तो आदत बिगड़ गई है ना, हर समय ये जीभ पर नाचता रहता है और जीभ से निकलता रहता है, हम जानबूझ के नहीं लेते, हमको कुछ चाहिए नहीं, बोला हमको कुछ चाहिए नहीं, ये तो हमारी आदत ही बिगड़ गई है जो भगवान का नाम निकलता रहता है। अब सोचो कि उनके मन में न कोई व्याकुलता है ना, न उनके मन में कोई सफाई करनी है, न उनको भगवान को ला करके देना है, वो तो स्वयं प्रेम रूपा भक्ति, स्वयं प्रेम रूपा भक्ति उनके हृदय में सहज भाव से निवास कर रही है। मधुसूदन सरस्वती ने इसका वर्णन किया, अद्वेष्टत्वादिवक्तेषां स्वभावो भजनम हरे। ये तो ज्ञानी पुरुषों का स्वभाव ही है, जैसे वो दूसरों से दुश्मनी नहीं करते वैसे ही वो भगवान से प्रेम करते हैं। जैसे दूसरों से दुश्मनी न करना ये उनके हृदय का स्वभाव है, ऐसे ही उनके हृदय का स्वभाव है भगवान का भजन करना। भागवत में एक ऐसा विलक्षण प्रसंग आया है, सा कर्म ज्ञान योगे विहोपी अधिकतरा फल रूपत्वात्। दो प्रसंग आपको श्रीमद् भागवत का सुनाता हूँ। एक में नारद जी, जिनका ये सूत्र है ना, नारद जी ही व्यास को उपदेश कर रहे हैं। क्या? नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। बोले ज्ञानम, ज्ञान अच्युत भाव वर्जितम अलम न शोभते। यदि ज्ञान में अच्युत भाव नहीं है तो ज्ञान की जितनी शोभा होनी चाहिए उतनी शोभा नहीं होती। शोभते ज्ञानम शोभते किंतु अलम न शोभते, पर्याप्त तो उसकी शोभा नहीं होती। जिसको देख करके दूसरों के हृदय में रस का संचार हो जाए, ऐसा ज्ञान जिसको देख करके दूसरे के हृदय में जिज्ञासा हो जाए। देखो, ज्ञानी को देख करके साधारण मनुष्य के मन में जिज्ञासा का उदय होना चाहिए। ये कौन सा ऐसा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है कि ये ऐसी मस्ती इनको मिल गई है। हम लोग निकलते हो नहर के किनारे से, मैं अलग मोटा है ना, शरीर तगड़ा, मेरे साथ अवधूत हड़िया वाला था, वो गोरा लंबा महाराज है, स्वरूपानंद जी जो राम राज्य परिषद के अध्यक्ष हैं, तो वो हम लोग एक साथ निकले नहर के किनारे से, तो गांव के लोग आके पूछते, बाबा किस चक्की का पिसा आटा खाते हो, है ना। हमारा शरीर देख करके वो पूछते, बाबा किस चक्की का पिसा आटा खाते हो, है? बोले भाई आज तो हम तुम्हारे घर खाने वाले हैं, और क्योंकि दिन भर के भूखे हैं, रास्ते चल रहे हैं, आज तो खिलाना पड़ेगा। और अंत में खूब मजे से खिलाया हो, खूब प्रेम से खाने को खिलाया। तो जैसे हमारा शरीर देख करके गांव के लोगों में ये जिज्ञासा हो जाती है कि ऐसा शरीर कैसे बने, ऐसे ज्ञानी को देख करके लोगों के मन में जिज्ञासा हो जानी चाहिए कि वो मस्ती, चलता फिरता ब्रह्म मस्त है, न खाने की परवाह, न पीने की परवाह, न पहनने की परवाह, न सोने की परवाह, न बैठने की परवाह, अपने भाव में मस्त। श्री उड़िया बाबा जी महाराज खुर्जा में गए तो वहाँ एक बड़े भगत जी थे, बोले ये तो फड़कता हुआ ब्रह्म है भाई। अरे हाँ, ये कोई मामूली महात्मा थोड़ी है, ये तो फड़कता हुआ ब्रह्म है। तो ज्ञानी को देख करके जिज्ञासा होती है। क्यों होती है? तो उसमें रस होवे, मालूम हो कि इसके ज्ञान में रसीलापन है, तो ज्ञानी को देख करके जिज्ञासा हो जाएगी। भक्त अगर ज्ञानी दिन भर रोता ही रहे, है ना, खूब रोए और खूब राग द्वेष करे और खूब लड़ाई करे और खूब झगड़ा करे और खूब निंदा शिकायत करे, और किसी ने पूछा क्या करते हो ज्ञानी जी, बोले ये सब तो मिथ्या है। तब सुनने वाला कहेगा कि अगर हम भी ज्ञानी हो जाएंगे तो ऐसे ही बनेंगे, है ना। तो भाई ऐसा ज्ञानी होने से तो न बनना ही अच्छा। हाथ जोड़ते हैं ऐसे ज्ञानी को। ज्ञानी बनने की इच्छा कब होगी? जब ज्ञानी में रसीलापन होगा, जब ज्ञानी में मस्ती होगी। तो ज्ञानम शोभते, मानता हूं कि ज्ञान अज्ञान को निवृत्त कर देता है, ज्ञान बंधन को मिटा करके मुक्ति दे देता है, लेकिन यदि ज्ञान में अच्युत भाव बना हुआ हो
तो ऐसी शोभा होती है कि जो देखे उसी के मन में आवे कि हमको भी ज्ञान मिल जाता, हमको भी ज्ञान मिल जाता। तो बोले ऐसी शोभा कब होगी? जब ज्ञानी के जीवन में अच्युत भाव होगा। अच्छा भाई, बोले कि तुम तो ऐसे ज्ञानी की बात करते हो कि जो सन्यासी न हो, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। नैष्कर्म्यम माने सन्यास बोला, और निरंजनम माने निर्वासन, अंजन माने मल। ऐसा ज्ञान होवे कि ज्ञान होने पर सन्यासी भी है, माने महात्मा भी है, त्यागी भी है, विरक्त भी है, और निर्वासन भी है, वासना रहित भी है। ऐसा भी ज्ञान है। लेकिन यदि अच्युत भाव उसमें उपस्थित नहीं है तो ज्ञान की जैसी शोभा होनी चाहिए वैसी नहीं शोभा होती। और जहाँ शोभा ही नहीं है उसको चाहे कौन? देखो, लोग उधार ले लेकर शोभा बनाते हैं, जिनके शरीर में स्वाभाविक शोभा नहीं होती है,